छिपा है इसमें, मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, 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 मंगलसूत्र। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी कुर्सी खतरे में पड़े, इसलिए आप जाइए और जाकर आप जो भी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं बनाइए। आप देखिएगा, जीत हमारी रितिका की होगी, देख लीजिएगा। और दुश्मन हो या दोस्त, उसका एक नाम तो होगा। तुम्हारी दिली तमन्ना भी पूरी कर देते हैं। उसका नाम है गुलशन शाह। वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसकी गिरफ्तारी इस बार होकर ही रहेगी। और उसमें एक एक बात साफ साफ लिखूंगा। क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे उसके बारे में? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है उसने? उसने तो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की है, बस। अपने पति, अपने परिवार को बचाने के लिए। उसने ऐसे गलत फैसले किए हैं। अपने परिवार के प्रति वफादार होना कोई गुनाह नहीं है। अरे मैं पूछती हूँ, जो इंसान अपने परिवार के प्रति वफादार नहीं है, वो समाज और देश के प्रति वफादारी क्या खाक निभाएगा? तुम जिस वफादारी की बात कर रही हो, उसने जो ये वफादारी की चादर ओढ़ी है ना, वही चादर उसके लिए कफन बन जाएगी। और मैं ही क्या, सारे उसके खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। और उसकी कोशिशों का यही अंजाम होगा कि ना तो वो अपने पति को बचा पाएगी और ना अपने आप को। आप उसकी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं ना? अच्छी तरह से सोच समझकर बनाइएगा, ताकि कल आपको इसके लिए कोई अफसोस ना हो। आप तो पुराना सब कुछ भूल चुके हैं ना? शायद ये भी भूल चुके हैं कि आज हमारे बेटे की बरसी है। और हमें उसकी बरसी मनानी है। तुम बरसी मनाना चाहती हो ना, मनाओ। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो कि आज इस बरसी के मौके पर रितिका इस घर में नहीं आएगी। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो कि आज इस बरसी के मौके पर रितिका इस घर में नहीं आएगी। बड़े पापा, भाभी की कोशिशें रंग लाई। गुलशन शाह की गिरफ्तारी का वारंट निकल चुका है। मुझे पता था कि भाभी की कोशिशें कभी नाकाम नहीं जाएगी। आखिर सच्चाई को एक न एक दिन तो सामने आना ही था, है ना? सुना तुमने? हाँ जेठ जी, गुलशन शाह गिरफ्तार हो रहा है, लेकिन हमारे मानस के सर पे जो तलवार लटक रही है वो कब हटेगी? कब तक उसे यहाँ वहाँ छुपकर रहना पड़ेगा? माँ जी, अब बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप विश्वास रखिए। वैसे भी गुलशन शाह की गिरफ्तारी के बाद धीरे धीरे सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी।
और तब मानस की गिरफ्तारी का वारंट भी कैंसिल हो जाएगा। अब भाभी, गुलशन शाह गिरफ्तारी से बच तो नहीं जाएगा ना? ऐसा नहीं होगा साक्षी, इस बार वो नहीं बचेगा। इस बार उसके हाथों में कानून की हथकड़ियां जरूर पड़ेगी। और सिर्फ वो ही नहीं, वो सारे लोग जिन्होंने गुलशन शाह को मदद की है गलत कामों में, उन सबको सजा मिलेगी, कोई नहीं बचेगा। भाई अगर बाकी लोगों का नाम आ जाता है तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए। बड़े पापा, आप तो सब जानते हैं, किसी को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं होता है। अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो उसके बारे में पुख्ता सबूत होना जरूरी है। जो नाम मेरे सामने आया है ना बड़े पापा, उनमें से एक नाम ऐसा भी है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर सोच लिया होता तो हकीकत को सामने आने के लिए इतनी देर नहीं लगती, मुझे इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। आप किसके बारे में बात करिए भाभी? मामा जी, राकेश के मामा जी। दिल में अगर हो उम्मीद, पत्थर भी पिघलते हैं। दूर किनारे मिलते हैं सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण मंगलवार से शनिवार दोपहर 2 बजे। वो ममता की थी तस्वीर, हाँ वो थी एक क्रांति भी, वो जग को राह दिखाती थी, सबको जीना सिखलाती थी, नारी के अधिकारों के लिए हर पल आवाज। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले हर सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 पर, पुनः प्रसारण मंगलवार से शनिवार सुबह 10:30 पर। आप किसके बारे में बात करिए भाभी? मामा जी, राकेश के मामा जी। तुम्हें पता है साक्षी, गुलशन शाह के साथ मिलकर राजेश को फंसाने की साजिश में ये भी शामिल है। सुंदरलाल नाम है उसका। कितनी अजीब बात है ना, कभी कभी दुश्मन आपके बहुत करीब होता है, लेकिन उसे आप दुनिया भर में तलाश करते हो। तुम उस सुंदरलाल की बात कर रही हो जो एसडीएम राजेश्वर जी के साले हैं? जी माँ जी, मैं उन्हीं की बात कर रही। अफसोस, उन्हें पहचानने में मुझसे बहुत देर हो गई। लेकिन अब जो पहचान लिया है, बच नहीं पाएंगे वो। जिसे जो समझना है समझता रहे। करोड़ों रुपए मेरे हाथ लग चुके हैं और अब इन्हीं करोड़ों से सुंदरलाल अपने लिए एक नया साम्राज्य तैयार करेगा।
एक ऐसा साम्राज्य जिसमें गुलशन शाह तो नहीं होगा, लेकिन उसका पूरा नेटवर्क मेरे इशारे पर नाचेगा, मेरे इख्तियार में होगा। उसका हर आदमी मेरे इशारे पर नाचेगा और मेरे आदेश को पालन करेगा। अब सिर्फ और सिर्फ सुंदरलाल का आदेश चलेगा। वाह सुंदरलाल, वाह, क्या बात है। बड़ी दूर की सोची है तो। न सिर्फ सोची है, बल्कि दूर तक देखता भी हूं। वो कहते हैं ना कि कीचड़ में भी अक्सर कमल खिलता है। बस यूं समझ लो कि ऋतिका कलेक्टर क्या बनी, मेरे लिए रास्ते आसान हो गए। मुझे वो मौका मिल गया जिसके इंतजार में मैं कब से था। अब भी ऋतिका की नजरें सिर्फ और सिर्फ गुलशन पर है। ख्याल रखना कि उसकी नजरें तुम पर ना आ जाए, क्योंकि अगर ऋतिका गुलशन शाह जैसे शौहरतमंद आदमी के हाथ में कानून की हथकड़ियां पहनवा सकती है तो क्या मुझे हथकड़ियां पहनाएगी, मुझे गिरफ्तार करेगी? अरे क्यों परेशान हो रही है उसने यार? जिस इंसान को उसकी अपनी दीदी, अपनी बहन, अपने जीजाजी नहीं पहचान पाए, उसे वो गैर ऋतिका क्या पहचानेगी? नहीं जान पाएगी। अरे सुजाता जी का फोन, ऋतिका की सासू मां, इन्होंने किसने फोन किया है? एक मिनट। हेलो, मैं सुजाता बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए ना। अरे आपकी आवाज ही पहचान ली मैंने। कहिए, कैसे याद किया सुजाता जी? आज ऋतिका के मुंह से कुछ बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मैं तुमसे कुछ उसी के बारे में सच जानना चाहती हूँ। ऋतिका की जुबान से आपने क्या हकीकत सुनी है? सच सच बताना। मेरे बेटे मानस को फंसाने में गुलशन के अलावा क्या तुम्हारा भी हाथ है? क्या 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 कह रही हैं आप? मैं सच जानना चाहती हूँ। अरे जिस बात का कोई वजूद ही नहीं, उसमें सच क्या और झूठ क्या? मैं जानता हूं ये ऋतिका की कोशिश होगी। उसी ने मेरे और आपके रिश्ते को खराब करने के लिए बात कही होगी। अरे आप खुद ही सोचिए ना सुजाता जी, क्या मैं ऐसी कोई हरकत कर सकता हूं? देखो सुंदरलाल, ऋतिका नहीं जानती कि हम एक दूसरे को जानते हैं, तो फिर वो हमारे बीच में गलतफहमी की बात कैसे करेगी? अब ये नहीं सोचकर कहा होगा तो कुछ और सोचकर कहा होगा। हाँ, जरूरी थोड़ी कि यही सोचे। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, क्लियरली कह रहा हूं मैं आपसे। वैसे आप मुझ पर शक कर रही हैं क्या? शक नहीं कर रही हूँ सुंदरलाल। बाकी सब रिश्ते अपनी जगह, लेकिन किसी की औलाद या उसके पति पर आंच आए तो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी संकट मोचन नाम। संकट मोचन हनुमान हर मंगलवार और शनिवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और रविवार सुबह 9 बजे। बाकी सब रिश्ते अपनी जगह, लेकिन किसी की औलाद या उसके पति पर आंच आए तो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इतना याद रखना कि अगर मेरे पति
या मेरे बेटे मानस पर कोई आंच आई तो याद रखना कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी कि तुम कौन हो। समझ गए ना? क्या हुआ सुंदर? हाँ? कुछ नहीं, ये तो होता ही रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब कहीं रितिका को मुझ पर शक तो नहीं? लीजिए, गर्मा गर्म चाय पीजिए। वाह अंजना वाह, तुम मेरे दिल की बात कैसे समझ लेती हो? बस जान लिया। अंजना, मैं कई दिनों से एक बात सोच रहा था। तुम्हें अपना अर्जुन आजकल कुछ बदला बदला सा नजर नहीं आता? हाँ, बदला बदला सा तो लगता है। पहले मैं सोचा करता था कि हमारा अर्जुन गांव में रहता था, एकदम खामोश सा रहता था। जब से शहर में आया उसने नौकरी कर ली, दिन में 10-12 लोगों से मिलता है, अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है जिंदगी को। शायद इसलिए उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है। हाँ, बात तो सही है। लेकिन नहीं अंजना, अब सोचता हूं कि बात दरअसल वो नहीं। अंजना, तुमने कभी गौर से देखा, अर्जुन की आंखों में अब वो पहले वाली मासूमियत नहीं रही। उसके बदले उसकी आंखों में एक गुस्सा रहता है, एक आक्रोश रहता है, हमेशा गुस्से में रहता है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह तो मालूम नहीं अंजना, मैं बस यही सोचा करता हूं कि काश हमें अर्जुन के परिचय के बारे में मालूम पड़ जाए। मालूम पड़ जाए कि वो कौन है, उसके माँ बाप कौन है। तो हम अर्जुन को उसके माँ बाप के हवाले कर दें। ऐसा करके हमें बहुत सुकून मिलेगा अंजना। आप ठीक कहते हैं। अर्जुन की माँ न जाने किस हालत में होगी, क्या सोचती होगी अर्जुन के बारे में। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि उसका बेटा जिंदा है तो वो कितना खुश होगी। आज उलझन तो इसी बात की है ना अंजना कि अर्जुन की वो माँ अगर अर्जुन के सामने भी आ जाए तो अपने जिगर के टुकड़े को पहचान नहीं पाएगी। यही बात सोचकर कभी कभी मेरी आंखें भर आती हैं। अरे आओ अर्जुन बेटा, आओ, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। जी माँ। बैठो बेटा। हाँ माँ, मैंने आपकी बातें सुन ली। तुम मुझे माँ कहते हो ना बेटा? जी। तुम मुझे जब भी माँ कहते हो तो मुझे तुम्हारी माँ की याद आ जाती है। वो जब तुम्हें याद करती होंगी तो क्या गुजरती होगी उनके दिल पर। पता नहीं बेटा, ईश्वर की मर्जी क्या है। अरे तुम्हें तो ये भी याद नहीं है कि तुम पर गोली किसने चलाई थी और तुम पर हमला किसने किया था। बाबा, मैं सारी पुरानी बातें भूल चुका हूं। तुम भूल सकते हो अर्जुन बेटा, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नहीं भूल सकते। बेटे बेटे, वो तो हर पल हर दिन तुम्हें याद करते होंगे।
जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हर दम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 द डिटेक्टिव, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 पर। पुनः प्रसारण मंगलवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। बेटे, माँ का दिल क्या होता है, उसका दर्द क्या होता है, ये तुम नहीं समझ सकते। हाँ, मैं जरूर महसूस कर सकता हूं। अर्जुन बेटा, एक माँ अपने बेटे को जन्म देती है, बड़ी बड़ी मुश्किल से उसे पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। और एक जवान बेटा अगर उसकी आंखों के सामने उससे छिन जाए ना, तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ, मैं उस दर्द को महसूस कर सकता हूं बेटा, महसूस कर सकता हूं। दुखी मत हो बेटा, एक न एक दिन तुम्हें जरूर याद आ जाएगा कि तुम्हारी माँ कौन है। और तुम जरूर अपने माँ बाप से मिलोगे। आप ठीक कहती हैं, मैं अपनी माँ से जरूर मिलूंगा और बहुत जल्द मिलूंगा। मानस कैसे हो? रितिका, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कब तक यूं ही भागता भागता फिरूंगा मैं? मानस, फिक्र मत करो। अब देखो, कानून से भागकर तुमने गलती ही ऐसी की है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। खैर, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मानस, वो हकीकत जिसे हम सामने लाना चाहते थे ना, वो सामने आ चुकी है। तुम्हें पता है, शमशेर ने अपना बयान दे दिया है। रियली? रितिका, ये सब तुम्हारी कोशिशों का नतीजा है, वरना गुलशन शाह के जाल को तोड़ना इतना आसान नहीं था। जाल कितना ही गहरा क्यों ना हो, लेकिन सच तो आखिर सच होता है मानस। अब देखो ना, गुलशन शाह की गिरफ्तारी का वारंट निकल चुका है, उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूं, वरना गुलशन शाह वो इंसान है जो कानून और प्रशासन दोनों के आगे रहता है। उसे न कानून का डर है, न किसी बात का खौफ। जरा सोचो रितिका, अगर उसे कानून का डर होता तो क्या वो दंगे करवा के इतने लोगों को मौत के घाट उतार देता? शायद उसका अब तक मेरे जैसे ऑफिसर से पाला नहीं पड़ा होगा, और फिर आज तक उसे बहुत सारे लोग सपोर्ट भी तो कर रहे थे। लेकिन बहुत जल्द वो पकड़ा जाएगा, उसका खेल खत्म हो जाएगा। इस तरह कानून की नजरों में मुजरिम बनकर मुझे छुप छुप के रहना पड़ रहा है। सच कहता हूं रितिका, कई बार मेरे दिल में आता है कि बेगुनाह होने के बावजूद एक मुजरिम की तरह मुझे छुप छुप के रहना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा हो कि मैं गुलशन शाह को गोली मार के मुजरिम बन जाऊं।